किसी रीजन के बगैर फैसला पहले से हुआ था कि इनको पॉलिटिक्स से निकालना है, इमरान खान को लाना है, और उसकी वजह से उनको निकाल दिया गया। यहाँ तो बिल्कुल ही एक और सिचुएशन हो गई है ना। यहाँ तो सिचुएशन ये है कि इतना एविडेंस इकट्ठा हो गया है कि इन्होंने घपले जो किए हैं, तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो फिर इमरान खान नहीं बचते। अब सूरत हाल ये है कि फिर आगे क्या होगा। अच्छा। नवाज शरीफ साहब को फारग कर दिया गया, क्या इमरान खान साहब को भी फारग कर दिया जाएगा? तो फिर अगर फारग कर दिया गया नवाज शरीफ साहब को और इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब के पीछे तो मरियम भी है और शहबाज साहब भी है, एक पार्टी है, वो बिल्कुल कोई इशू नहीं है उनके लिए। ठीक है, मगर इलेक्शन होगी तो इशू बनेगा, नवाज शरीफ साहब की शमूलियत जरूरी होगी। मगर इमरान के पीछे तो है ही कुछ नहीं, ना असद उमर चला सकता है, ना कोई और इस पार्टी को चला सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं? ना बिल्कुल नहीं। वोट इमरान खान साहब का है ना, और क्या, और कोई नहीं चला सकता। अब बात यह है कि, और फिर देखना यह है कि इमरान खान साहब के साथ करते क्या है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे मुल्क में ये हुआ है कि जब इस किसी भी सिचुएशन आ जाती है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट, अदालतें कोई रास्ते निकालती हैं और सियासी जमातें भी बैठ के फिर कोई रास्ते निकालती हैं। तो मेरी तो यही उम्मीद होगी कोई रास्ता निकाला जाए जिसमें नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो, इमरान खान साहब को नाअहल ना करार दिया जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाए जिसके अंदर रूल्स क्लियर कर दिए जाए और एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और उसके बाद फिर जिसको पावर देनी है वो पावर दी जाए। अदलिया इंसाफ, अदलिया के ऊपर पार्लियामेंट को हावी होना चाहिए। अदलिया की ये जो जिस किस्म की आजादी अदलिया ने दी हुई है, ये आजादी तो नहीं है, ये तो अनार्की क्रिएट कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जो जरदारी साहब करना चाह रहे थे 21st अमेंडमेंट, तो वो बिल्कुल होनी चाहिए, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। और एस्टैब्लिशमेंट भी जो ये हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स करती रही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ इस मोड़ पे खड़े हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ है, और दुनिया कह रही है फेल हो रही है, फेलिंग स्टेट वगैरह। अब अपनी एस्टैब्लिशमेंट को भी पीछे हटना चाहिए, और ये सियासतदानों को भी ये समझना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट के पास और जुडिशरी के पास नहीं भागना चाहिए अपने मसाइल हल करने के लिए। अक्रॉस द टेबल बैठ के जमहूरियत के अंदर जो जमहूरियत के रवाज है और असूल है, उसके जरिए अपने मसले हल करने चाहिए। और अगर एक हुकूमत है तो जो ऑपोजिशन है, इट्स अ लॉयल ऑपोजिशन। ये नहीं है कि इट्स अ हॉस्टाइल ऑपोजिशन, इट्स अ लॉयल ऑपोजिशन। ऑपोजिशन को इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर उनको जो हैसियत दी गई है, वो ये दी गई है कि यू आर द गवर्नमेंट इन वेटिंग। आप अगली हुकूमत आपने बनानी है, इसलिए उनकी एक लिजिटिमेसी है कानूनी तौर पे। यहाँ तो बिल्कुल उनको तो समुद्र में फेंकना चाहते हैं। जो हुकूमत आ जाती है ऑपोजिशन को, वो कहती है समुद्र में फेंक दें। मियां नवाज शरीफ साहब एक जमाने में मोहतरमा को समुद्र में फेंकना चाह रहे थे। एक जमाने में बेनजीर भुट्टो साहबा इनको ज़िया के बच्चे करके जेलों में डालना चाह रही थी, और गिरफ्तारियां हो रही थी, और यही सिलसिला चलता रहा है। फिर एक वक्त आया कि बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब ने बैठ के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, मगर वो मोहतरमा के जाने के बाद वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चला। तो ये इनकी शॉर्ट साइटेडनेस है कि ये भागते हैं पावर लेने के लिए, और उसके अंदर सारे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको पांव नीचे दब। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।